शांति। मैं आत्मा हूँ, ये पहले भी पता था, कोई नई बात पता नहीं चली परसों। लेकिन एक होता है पता होना, दूसरा होता है उस बात को मानना, और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट होता है उस बात को सारा दिन में जीना, है ना। किस किस को पहले पता था कि हम एनर्जी हैं, हम बॉडी नहीं हैं? पता था। सारा दिन में उसको जीते थे उस कॉन्शियसनेस से। तो वो सबसे बड़ा शिफ्ट आना है अभी। मालूम तो है, लेकिन पूरा जीवन ऐसा जी रहे हैं कि मैं रिश्ता हूँ, मैं रोल हूँ, मैं पोजीशन हूँ, मैं औधा हूँ, मैं संपत्ति हूँ। उसी को अपनी आइडेंटिटी बनाया, और उसी वजह से हमारे जीवन की सारी कॉम्प्लिकेशन उसी की वजह से है। तो मेडिटेशन का जो फर्स्ट स्टेप है वो है अपनी स्मृति को वापस जागृत करना कि मैं कौन हूँ। जैसे कोई भूल जाए कि मैं कौन हूँ। सपोज़ आप डॉक्टर हैं, तो आपको याद है आप डॉक्टर हैं। तो अगर कहीं भी आप हैं और कोई सडनली किसी को कुछ होता है, तो आप इमीडिएटली उठेंगे ना उसका ध्यान रखने के लिए। बाकी जो होंगे आसपास, जो डॉक्टर नहीं होंगे, वो तो घबरा जाएंगे, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो आप बोलेंगे आप हटो, मैं देखता हूँ। ऐसा होगा, राइट? क्योंकि आपको याद है कि आप कौन हैं, क्योंकि आपको याद है कि आप डॉक्टर हैं। तो इमीडिएटली वो डॉक्टर का संस्कार क्या होगा, इमर्ज होगा उस सिचुएशन के अंदर। बाकी जो आसपास हैं वो डॉक्टर नहीं हैं, तो उनके अंदर वो संस्कार इमर्ज नहीं हो सकता। लेकिन अगर एक दिन डॉक्टर को भूल जाए कि वो डॉक्टर है, तो अब आप विजुअलाइज करो, आप इस हॉल में हो और आपको भूल गया कि आप डॉक्टर हैं, और फिर कोई सामने किसी को कुछ होता है, तो आप उठेंगे उसका इलाज करने के लिए, क्योंकि आपको याद ही नहीं है। फिर आपके आसपास वाले बोलेंगे अरे उठो ना, कुछ करो। बोलो मैं कैसे करूँ? बोलो आप तो डॉक्टर हो। नहीं, मैं थोड़ी डॉक्टर हूँ। एक स्मृति अगर भूल जाती है तो सोच, बोल, कर्म सब बदल जाएगा। और एक स्मृति अगर वापस आ जाती है, सोच, बोल, कर्म सब बदल जाएगा। तो हमें मालूम है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन उस स्मृति को हम सारा दिन में यूज़ नहीं करते, तो हमारे सोच, बोल, कर्म बदल गए। तो आज से पहली प्रैक्टिस, और इसको दिन में बार बार करना है। किसी की याददाश्त चली जाती है तो 3 दिन में वापस नहीं आती है, थोड़ा टाइम लगता है ना। तो बीच बीच में उसको याद दिलाना पड़ता है, देखो तुम ये हो, तुम ऐसे करते थे, तुम ऐसे करते थे, तुम ये हो, ये याद दिलाना पड़ता है। तो हमें बार बार अपने आप को क्या याद दिलाना, मैं कौन? बोलिए, मैं कौन? अब सिर्फ आत्मा नहीं, वो तो फिर मैं बोलूँगी मैं आत्मा हूँ और गुस्सा करूँगी, मैं आत्मा गुस्सा कर रही हूँ। नहीं, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। कंप्लीट क्या है, मैं कौन सी आत्मा हूँ? 7 संस्कार, रिपीट। फर्स्ट संस्कार है प्योरिटी। जहाँ प्योरिटी नहीं है ना, वहाँ बाकी नहीं आएंगे। प्योरिटी मतलब यहाँ कोई दाग नहीं लगा हुआ। कल किस किस ने कुछ कुछ दाग हटाए रात को होमवर्क में? किस किस ने किया? और करते जाएंगे। जैसे ये वाइट है ना, लेकिन बहुत जन्मों से पहना, तो ये मैला हो गया है बहुत सारा। तो शुरू में तो मोटे मोटे दाग दिखते हैं सिर्फ। फिर जब मोटे दाग साफ हो जाएंगे तो क्या दिखाई देने लगेगा? और छोटा, रे ये भी दाग है। फिर वो साफ होगा तो और सटल दिखाई देगा। पहले अपने व्यवहार में दाग दिखाई देंगे, फिर अपने शब्दों में दाग दिखाई देंगे, फिर अपनी सोच में दिखाई देंगे, फिर अपने इंटेंशन के भी दिखाई देंगे, और लास्ट स्टेज है अपने स्वप्न में भी दिखाई देंगे। तो शुद्धता जो है, प्योरिटी, वो पहले बिहेवियर में आएगी, फिर वर्ड्स में आएगी, फिर थॉट्स में आएगी, फिर इंटेंशन में आएगी, और फिर ड्रीम्स में आएगी। जब स्वप्न से भी वो सारे दाग मिट जाएं, तो मैं आत्मा बन गई वापस कंप्लीट प्योर। तो जर्नी सिंपल है,
बहुत इजी है, लेकिन 3 दिन में पूरी नहीं होती है, क्योंकि आज आपका प्रोग्राम पूरा हो रहा है ना, बट ये जर्नी 3 दिन में पूरी नहीं होती है। 3 दिन में तो सिर्फ मुझे कोई बताता है, अरे तुम भूल गए थे तुम कौन हो। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ मेडिटेशन, जो कि सिर्फ बैठते हुए नहीं करना है, चलते फिरते सारा दिन करना है, बार बार अपने को याद दिलाना है, मैं कौन, मैं पवित्र आत्मा। ये मैंने मैला कैसे सोचा, इनके लिए चेंज करो फटाफट, इनको एक ब्लेसिंग करो। फिर मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, तो जब मुझे याद रहेगा कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, तो मैं प्यार ऐसे नहीं करूँगी, मुझसे प्यार से बात करो, मेरी रिस्पेक्ट करो। प्रेम स्वरूप आत्मा की कोई इंसल्ट नहीं कर सकता, क्योंकि हमें मान शान, क्या कंप्लीट करो, हमें नाम मान शान, अच्छे से बोलो, अभी बोले ना तो परसों तक तो भूल जाएगा। मुझे क्या नहीं चाहिए, जब मैं आत्मा कौन हूँ वो याद रहेगा ना, तो चाहिए चाहिए ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ जो चाहिए वो मैं ऑलरेडी हूँ। हमें अपने रोल और पोजीशन में पावर चाहिए, कंट्रोल चाहिए, लोग मेरा कहना माने वो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि जैसे ही ऐसा कुछ होता है तो मुझ आत्मा को पावर एक्सपीरियंस होती है। जैसे ही कोई आत्मा मेरे से बहुत अच्छे से बात करती है, मुझ आत्मा को लव एक्सपीरियंस होता है। तो मैं इन चीज़ों को बाहर से एक्सपीरियंस करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जिनसे मैं वो सब एक्सपेक्ट कर रही हूँ वो कौन से डायरेक्शन में खड़े हैं। तो सपोज हम ऐसे खड़े हैं, तो सामने वाला कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए, फिर ऐसे होना चाहिए। तो आपके घर वाले ऐसे खड़े हैं, वो कैसे खड़े हैं, करिए हाथ करिए, वो कैसे खड़े हैं, वो भी ऐसे खड़े हैं, हम भी ऐसे खड़े हैं, सब भी ऐसे खड़े हैं। और फिर सब ऐसे खड़े होंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा। तो अगर ऐसे खड़ा भी होना है तो किसके सामने खड़ा होना है, जो ऐसे खड़ा होगा तो उसके सामने खड़े हो, भाई मुझे प्यार दो। सामने वाला परेशान है, सामने वाला दुखी है, सामने वाला अहंकार के वश है, और हमने कहना उसने मुझसे प्यार से बात नहीं की, और होना चाहिए ना उस समय उसके पास वो देने के लिए। तो आज से सबसे पहली चीज़ ये खत्म, क्योंकि जो कुछ मुझ आत्मा को चाहिए था वो मुझ आत्मा का ऑलरेडी वो संस्कार है। मैं भूल गई थी तो उसको मैं बाहर ढूंढ रही हूँ। खुशी को कहाँ कहाँ ढूंढा, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ ना, तो पर मैंने सुख को कहाँ कहाँ ढूंढा, कहाँ कहाँ ढूंढते हैं हम सुख को, हम चीज़ों में सुख को ढूंढते हैं। ये सोफ़ा हमें क्या देता है, टच करो इसको जिस पे बैठे हो, ये हमें सुख देता है, ये कंफर्ट देता है। ये किसको कंफर्ट देता है, ये याद रखना है, कोई भी चीज़ जो फिजिकल है, मैटर है, वो मैटर के शरीर को ही आराम देगी। इस पर बैठकर भी आत्मा को आराम नहीं मिल रहा है, किसको मिल रहा है, शरीर को मिल रहा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमको सोफ़ा खरीदना है, लेकिन खरीदते हुए याद रखना है ये मुझ आत्मा के शरीर को आराम देने के लिए खरीदा जा रहा है। इससे मुझ आत्मा को हैप्पीनेस मिलने वाली, अच्छे से याद दिला दो अपने आप को, मिलने वाली, पक्का, नई गाड़ी से, नई गाड़ी से मुझे ट्रैवल करने में कंफर्ट मिलने वाली है, नए फ़ोन से मुझे कम्युनिकेट करने में कंफर्ट मिलने वाली है, नए कपड़ों से मेरे शरीर को ढकने की कंफर्ट मिलने वाली है। ये सारा कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन आजकल हम ये सारा कुछ खरीद रहे हैं और परिवार को भी खरीद के दे रहे हैं, ये सोचकर कि इन सारी चीज़ों से क्या मिल जाएगा, खुशी। और इसलिए पिछले 20-30 सालों में धन आया, साधन आए, लेकिन खुशी नहीं आई। तो अब तो रियलाइज़ कर लेना चाहिए, है ना। तो सुख कहाँ है, चीज़ों में नहीं, चीज़ों में आराम है। प्यार किससे मिलेगा, शक्ति किससे मिलेगी, लोग मेरा कहना माने, दैट इज नॉट पावर, मेरा मन मेरा कहना माने, दैट इज पावर।
मेरे मुंह से तो बात निकलती जा रही है, कहते हैं ना सॉरी मेरे मुंह से निकल गया, सॉरी मेरा हाथ उठ गया। तो खुद पर पावर नहीं है और हम सोचते हैं लोग मेरा कहना मानेंगे तो दैट इज पावर। दैट इज नॉट पावर। मैं आत्मा, मन बुद्धि संस्कार और मेरी कर्म इंद्रियां मेरे कंट्रोल में कितना चलती हैं, दैट इज पावर। किस किस की आंखें कंट्रोल में है? चलो लो, पर्सनल गारंटी लो, आंखें मेरे कंट्रोल में है। आंखें कंट्रोल में नहीं है, किधर जाती है? किधर जाती है? क्या देखती है? ये कर्म इंद्रियों की भी चेकिंग करनी है, क्योंकि पहले कर्म इंद्रियां कंट्रोल में आएंगी, मतलब आंखें क्या देखना है क्या नहीं देखना है। सोचा था 5 मिनट फ़ोन देखेंगे, 15 मिनट बीत गए। जो नहीं देखना चाहिए था वो भी देख लिया, जो सुनना नहीं चाहिए था मतलब जो सुनने से मेरी एनर्जी क्या होने वाली है, नीचे जाने वाली है। फिर वही न्यूज़ बार बार सुन रहे हैं, वही खबर बार बार सुन रहे हैं, अलग अलग तरीके से सुन रहे हैं, हर रोज सुन रहे हैं, न्यूज़ वही है। लेकिन उसको बार बार सुनने से हम एनर्जी को क्या कर रहे हैं? हम एनर्जी को क्या कर रहे हैं? और अगर हम एनर्जी को नीचे कर रहे हैं तो उस एनर्जी से कोई बात नहीं, उसका हम पर कोई असर नहीं होता। सिचुएशन है ना, वो सिर्फ यहाँ तक आवाज़ आएगी, यहाँ नहीं कोई थॉट चलेगा तो कुछ नहीं होगा। दिस इज द प्रैक्टिस। इसको तो आवाज़ आएगी, लेकिन अगर ये क्वेश्चन नहीं करेगा कि ये क्यों हो रहा है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये और ये अलग है, ये और ये अलग है। इधर से दिखाई देगा कि कोई गलत कर रहा है, लेकिन अगर उसके बारे में सोच नहीं चलाएंगे तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कर्म इंद्रियों पर क्या करना है? मालिक, क्या देखना क्या नहीं, क्या सुनना क्या नहीं, क्या बोलना क्या नहीं, क्या खाना क्या नहीं। आप अपने पेशेंट्स को बोलते होंगे ये नहीं खाना, ये खाना। कितने लोग मानते हैं हर कहना एक्यूरेटली? और वो भी तब मानते हैं जब बीमारी है, बीमारी खत्म तो भी खत्म। फिर मुख के भी गुलाम, मुख के भी गुलाम। इसलिए राजयोग हमें पहले कर्म इंद्रियों पर राज्य करना सिखाता है, और इसीलिए अन्न की शुद्धि बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जब तक अन्न की शुद्धि नहीं होगी तो मन की शुद्धि नहीं होगी। आप सब सात्विक खाना खाते हैं घर पे? सभी सात्विक खाना खाते हैं? मतलब शाकाहारी खाना खाते हैं, है ना? हाँ, आप में से तो कोई दूसरा वाला नहीं खाता होगा। अब उसको और एक लेवल पर लेकर जाना है कि सात्विक मतलब प्योर स्थिति से बना हुआ खाना। प्योर स्थिति मतलब मन की स्थिति में प्योरिटी होनी चाहिए जब वो खाना बन रहा है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, फिर जैसा मन वैसा तन। तो जब आप अपने पेशेंट्स को बता भी रहे हैं क्या खाना है, उनको ये बताना है उसको कैसे बनाना है। अगर मैं हेल्दीएस्ट चीज़ खा लो लेकिन बनाते समय उसमें मेरा सारा स्ट्रेस डल गया है, और खाते समय भी मेरा स्ट्रेस उसके अंदर डल रहा है, और मेरा नहीं डल रहा है तो मैंने साथ में टीवी भी चला के रखा हुआ है, तो वो बेस्ट हेल्दी न्यूट्रिशनस चीज़ भी मेरे मन और शरीर को शक्ति नहीं देती है, बीमारी ही दे रही है। क्योंकि क्या खा रहे हैं इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो कैसे बना है और कैसे खा रहे हैं वो और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर किसी के पास उतना धन नहीं है, वो कोई बहुत सिंपल सी भाकरी खा रहा है, सब्जी के लिए भी पैसे नहीं है उसके पास, लेकिन वो खुश होकर खा रहा है, वो भगवान का उस रोटी के लिए शुक्रिया करते हुए खाना खा रहा है। वो टेंशन से नहीं खा रहा है इसमें कौन सी न्यूट्रिएंट है कौन सी नहीं है, अभी ये मेरे शरीर पर क्या असर करेगी, इतना सोच के नहीं खा रहा है, वो मौज में खा रहा है, तो वो रोटी उसके शरीर को बहुत कुछ दे जाएगी। लेकिन कोई 4 चीज़ें खा रहा है,
लेकिन सोचते हुए बहुत दूसरी सोच चल रही है, ये अच्छा नहीं बना, ये कैसे बना, ऐसे भी कोई खाना है, नमक भी कम है, ये 10 सोच क्रिएट कर रहे हैं। बाकी अपनी जो दूसरी सोच चल रही है वो तो अलग, और वो काफ़ी नहीं तो फ़ोन और टीवी साथ में। तो अपनी सोच भी है, औरों की भी सोच है, शब्द भी है, दृश्य भी है। ये खाना कभी हेल्थ नहीं देता है। इसीलिए सात्विक खाना, अन्न प्योरिटी का होगा तभी मन के अंदर प्योरिटी आएगी, राइट। तो सबसे पहली चीज़ ये कि आज से हमें कोई भी चीज़ ऐसे नहीं चाहिए। बार बार अपने को याद दिलाना, एक दिन में नहीं होगा ये भी सूक्ष्म होता जाएगा। पहले मोटा मोटा होगा, फिर फिजिकल चीज़ें हमें चाहिए हो सकती हैं, इमोशनल नहीं चाहिए। तो एक बार कहेंगे, मुझे किसी से प्यार नहीं चाहिए। अच्छे से बोलो, वहाँ तक पहुँचना चाहिए, घर तक। मुझे किसी से प्यार नहीं चाहिए, मैं सबको प्यार देने वाली आत्मा हूँ। मुझे किसी से नाम मान नहीं चाहिए। नहीं, क्या नहीं चाहिए वो बोलो पहले। नाम, हाँ, क्या नहीं चाहिए, इसको प्रोग्राम करना है। हाँ, मुझे किसी से नाम मान शान सम्मान कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको सम्मान देने वाली आत्मा हूँ। बस देते चलना है। ये कहीं हमने सीख लिया कभी कि चाहिए चाहिए चाहिए, और वो चाहिए ही सारे दुख का कारण है। तो उसके लिए हर थोड़ी देर के बाद अपने आप को याद दिलाना, मैं शक्तिशाली आत्मा, मैं सुख स्वरूपात्मा, मैं शांत स्वरूपात्मा। परिस्थिति को चेंज होने की ज़रूरत नहीं है मुझे शांत होने के लिए, वो सिर्फ बाहर का शोर है। लेकिन उस बाहर के शोर में जब हम 4 थॉट्स क्रिएट करते हैं तब यहाँ शोर आता है, राइट कि नहीं। पहले वो बाहर का शोर है, फिर मैंने सोचा ये कौन चल रहा है, इतना ज़ोर से क्यों चल रहे हैं, इतना थाप थाप करके करने की ज़रूरत क्या है। उसके बाद यहाँ शोर आता है। तब तक वो शोर कहाँ है, वो सिर्फ बाहर है। तो वो शोर को आप साइलेंट कर सकते हैं, लेकिन ये शोर को साइलेंट कौन करेगा, इसको हमें करना है। इसीलिए कल वाला होमवर्क याद रखना है, ब्लेम किसी पर नहीं, जो यहाँ हो रहा है उसके लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग गलत करते रहें, नहीं, रोकना है, टोकना है, करेक्शन करना है, एडवाइस देना है, डिसिप्लिन देना है, सिस्टम के लिए करना है, उनकी एक्टिविटी के लिए, मेरी शांति के लिए नहीं। मैं ऑलरेडी शांत हूँ, ठीक है, ये अग्रीड। तो हमें किसी से कुछ चाहिए नहीं, लेकिन मुझे सारा दिन क्या करना है, कौन से मोड में रहना है, देना है। अब जैसे ही मुझे याद रहेगा मैं आत्मा हूँ, तो मेरे आसपास जो सारे हैं वो कौन है, वो कौन है, वो भी आत्मा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये एक अंडरस्टैंडिंग आपको दूसरों को समझना आसान हो जाएगा। हम कहते हैं ये मेरा बच्चा है, तो मेरा बच्चा कैसा होना चाहिए, मेरा बच्चा कैसा होना चाहिए, मेरा बच्चा कैसा होना चाहिए। अच्छे तो वो हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा होना चाहिए, जो मेरे पास संस्कार है वैसा होना चाहिए। याद रखना है, वो सिर्फ कुछ सालों के लिए इस कॉस्ट्यूम में मेरे बच्चे का रोल प्ले कर रहा है। वो है कौन, वो आत्मा है, उसकी एक अपनी लंबी जर्नी है। वो इससे पहले भी एक कॉस्ट्यूम में थे, वो उससे पहले भी एक कॉस्ट्यूम में थे, वो इसके बाद भी एक कॉस्ट्यूम में होंगे। किस किस के 2 बच्चे हैं, मतलब एक से ज़्यादा बच्चे हैं। अच्छा, फिर चेक करना, दोनों आपके घर ही पैदा हुए, उसी माहौल में, शायद उसी स्कूल में, उसी संग के रंग में। किस किस के दोनों बच्चे एक जैसे हैं संस्कारों में। तो फिर ये क्वेश्चन मार्क आता है ना कि हमने सबको एक जैसी पालना दी, एक परवरिश दी, एक साधन दिए, सब कुछ सेम दिया, वातावरण सेम है, वायुमंडल सेम है, ये दोनों अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि इनकी जर्नी इस कुछ सालों की नहीं है जब वो सेम में आए हैं, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट से आए हैं।
आप सेम पेरेंट होंगे, एक बच्चा आपसे बहुत डरेगा और एक बच्चा बिल्कुल नहीं डरेगा। होता है ऐसा या नहीं होता? एक बच्चा हर कहना मानेगा, एक बच्चा हर बात टाल देगा। एक बच्चा हर काम बहुत एक्यूरेटली करेगा, एक बच्चा प्यार से केयरलेस रहेगा। एक बच्चा हर चीज़ अपने कमरे की एकदम नीट टाइडी परफेक्ट रखेगा, एक बच्चा कुछ भी परफेक्ट नहीं रखेगा। एक बच्चा हर जगह टाइम से पहले पहुंचेगा, एक बच्चा हर जगह प्यार से लेट पहुंचेगा। ये संस्कार है। किसके संस्कार हैं? उस आत्मा के हैं। ये नहीं कहना मेरा बच्चा ऐसे कैसे, वो उस आत्मा के संस्कार हैं। और अब वो चलो लेकर आओ उनको सामने अपने, और उनके संस्कारों को देखो, लेकिन आत्मा को देखना। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हर आत्मा के पास 5 तरह के संस्कार हैं, और ये हम सबको पता होना चाहिए, ताकि हम खुद को भी समझ सकते हैं, दूसरों को भी समझ सकते हैं। क्योंकि रिश्तों में टक्कर यही आती है कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, आप ऐसे कैसे हो। तो जैसे एक कंप्यूटर है उसमें 5 फोल्डर होते हैं, या फ़ोन है उसमें 5 फोल्डर हैं, आत्मा में 5 टाइप ऑफ संस्कार हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ संस्कार
बहुत पावरफुल फोल्डर है जिसमें बहुत सारे संस्कार हैं। मैं आत्मा अपने पास्ट बर्थ से जो संस्कार लेकर आती हूँ, और ये फोल्डर हर एक का अलग अलग होगा। एक ही घर में 4 लोग होंगे, उन चारों का प्रेजेंट एक जैसा होगा, उन चारों के सामने परिस्थिति भी एक जैसी आएगी, लेकिन उस चारों का उस परिस्थिति में रिएक्ट करने का तरीका अलग अलग होगा, क्योंकि उन चारों के पास संस्कार अलग अलग है। तो सबसे पहला फोल्डर है पास्ट बर्थ संस्कारों का फोल्डर, और वो एक पास्ट बर्थ का नहीं होता। इसीलिए मैं आत्मा हूँ, ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि आत्मा इस शरीर में हूँ, उससे पहले 100 ईयर्स एक और शरीर में थी, उससे पहले 100 ईयर्स एक और में थी, उससे पहले 100 ईयर्स एक और में थी। कितने सारे संस्कार रिकॉर्डेड हैं। ठीक है, हर एक अग्री करता है इस बात से। और अब जब हम ये शरीर छोड़ेंगे तो हमारे साथ क्या जाएगा? ये संस्कार साथ जाएंगे। इसीलिए सब कुछ करते हुए याद रखना, ये सब टेम्पररी है, एक ही चीज़ परमानेंट है जो यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है। अब जैसे वो बाहर आवाज़ थी वो तो ख़त्म हो गई, लेकिन अगर उस समय हम यहाँ इरिटेट हो जाते तो यहाँ क्या रिकॉर्ड हो जाता? इरिटेशन। जब हम शरीर भी छोड़ेंगे तो भी वो रिकॉर्डिंग हमारे साथ जाएगी। वर्थ था उसके लिए रिकॉर्डिंग करना है? ऐसा वर्थ था? बोलिए अच्छे से, वर्थ था? ऐसे ही किसी भी चीज़ के लिए वर्थ नहीं है, किसी भी बात के लिए वर्थ नहीं है। ना वो परिवार साथ जाएगा, ना वो पेशेंट साथ जाएंगे, लेकिन मैं उनके बारे में कैसा सोचता हूँ वो रिकॉर्डिंग मेरे साथ जाएगी, और वो मेरे अगले जीवन का भी भाग्य बनाएगी। इस जीवन का तो भाग्य बनाती ही बनाती है, वो मेरे अगले जीवन का भी भाग्य बनाएगी। तो हमेशा याद रखना है, मेरे कर्म और संस्कार परमानेंट, बाकी सब टेम्पररी है। तो किसी भी चीज़ के लिए बाहर मुझे यहाँ की रिकॉर्डिंग को खराब नहीं करना है, और अगर कोई गलत चीज़ रिकॉर्ड होगी उसको जल्दी से एडिट करके ठीक। तो दैट इज़ पास्ट बर्थ संस्कार। दूसरे संस्कार जो मुझे अपनी फैमिली से मिलते हैं, आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है और गर्भ में ही संस्कार मिलने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं गर्भ संस्कार। सबसे पावरफुल टाइम है एक आत्मा को संस्कार मिलने का। जब आत्मा प्रवेश कर लेती है, उन कुछ महीनों में वो माता पिता, उनकी सोच कैसी है, उनकी भाषा कैसी है, उनका व्यवहार कैसा है, उस घर का वातावरण कैसा है, उस माता पिता के जीवन में इस समय कौन सी समस्या चल रही है, उसकी वजह से उनकी कैसी सोच है, ये सारी कुछ स्टडी होती है ना। इसीलिए हमारे पास अभिमन्यु का एग्जाम्पल है ना। कब सुना उसने? वो गर्भ में। और कब यूज़ किया उसने उसको? कितने सालों के बाद? तो ये याद रखना है, वो एक अभिमन्यु की कहानी नहीं है, वो हर आत्मा की कहानी है। और इसीलिए 2 बच्चे हैं तो ये भी चेक करना कि दोनों के टाइम मनोस्थिति कैसी थी, घर में परिस्थितियां कैसी थी, वातावरण कैसा था, और आपको उसके जो अंश है, स्ट्रेस है, वो आपको वो दोनों बच्चों के अंदर दिखाई देगा अलग अलग। कई बार कैसे होता है, फर्स्ट बच्चे के टाइम नई नई शादी है, रिश्ते में एडजस्टमेंट है, जॉब में एडजस्टमेंट है, धन की भी कमी होती है शुरू में, वो बच्चे की अपब्रिंगिंग अलग होती है। दूसरे तक सब सेटल हो जाता है, 12 कुछ अलग होती है। फर्स्ट प्रेगनेंसी है, उसकी एंग्जाइटी है, सेकेंड टाइम तक नॉर्मल है, दोनों बच्चों में उसका फर्क दिखाई देगा। तो गर्भ संस्कार बहुत पावरफुल सेट ऑफ संस्कार होते हैं, और फिर पूरे परिवार के संस्कार हमें मिलते हैं। तो वो हमारा सेकंड फोल्डर है। फर्स्ट क्या था? पास्ट संस्कार। सेकंड फोल्डर फैमिली संस्कार। थर्ड फोल्डर एनवायरनमेंट, संग का रंग। हम कौन से शहर में, कौन से इलाके में, कौन से स्कूल में, कौन से दोस्तों के साथ, एनवायरनमेंट मेरा संग का रंग। और आजकल सबसे बड़ा संग का रंग है मीडिया, वो भी एनवायरनमेंट है, और उससे हमारे संस्कार बनते हैं। तो थर्ड फोल्डर हो गया एनवायरनमेंट। तो 3 फोल्डर कौन से हुए जो हर एक के पास डिफरेंट है?
पास्ट, फैमिली, और फैमिली में भी अगर देखो कि आपके 2 बच्चे हैं ना, दोनों के पास आपके संस्कार होंगे, लेकिन दोनों अलग अलग संस्कार कैच किया होगा। तो कई बार पेरेंट्स कहते हैं बच्चों को, भाई मेरा संस्कार लेना था तो अच्छा वाला लेना चाहिए था, मेरा ही गलत वाला क्यों लिया। और फिर दोनों बच्चों को कहते तुमने दोनों ने अलग अलग मेरे गलत वाले लिए, मेरे इतने सारे जो अच्छे वाले हैं वो क्यों नहीं लिए। जो आपका प्रिडोमिनेंट संस्कार होगा वो इन्फ्लुएंस करेगा, प्रिडोमिनेंट जो आपका ज़्यादा यूज़ होता है संस्कार। तो फैमिली से भी वो बच्चे अलग अलग संस्कार अब्सॉर्ब करते हैं। एनवायरनमेंट, चौथा फोल्डर विल पावर। विल पावर कि मेरे ये 3 फोल्डर में कोई भी संस्कार हो, मैं आत्मा अपनी विल पावर से कोई भी संस्कार को चेंज करके एक नया संस्कार बना सकती हूँ। और हम सब ने अपने जीवन में संस्कार चेंज किए हैं, फॉर द पॉजिटिव और फॉर द नेगेटिव हमने चेंज किए हैं। तो वो है विल पावर। और 5th फोल्डर, ये एक ही फोल्डर है जो हर आत्मा के पास सेम है। 5th फोल्डर, वो 5th फोल्डर है मुझ आत्मा के ओरिजिनल संस्कार, जिसमें वो 7 संस्कार आएंगे। तो वो 5th फोल्डर के 7 संस्कार कौन से हैं? प्योरिटी, पवित्रता, पीस, शांति, पावर, शक्ति, सुख, हैप्पीनेस, प्यार, लव, ज्ञान, विजडम, और फिर ब्लिस, आनंद, सतो गुणी आत्मा। तो 5 फोल्डर्स का डायग्राम बना लो कि हर एक को जिनको मैं जानती हूँ उनके पास ये 5 फोल्डर हैं। हर एक के पास ये 5 फोल्डर हैं। पास्ट बर्थ, एनवायरनमेंट, फैमिली, विल पावर एंड 5th फोल्डर। अब हमें क्या करना है? मेडिटेशन मतलब सिर्फ खुद सोल कॉन्शियस नहीं, लेकिन उनको भी उसी नज़रिए से देखते हुए उनके अंदर जो 5th फोल्डर में संस्कार है वो वाली सोच उनके लिए करना, ताकि उनका वो 5th फोल्डर का संस्कार क्या होने लगे? एक्टिवेट होने लगे। जैसे हमने अपने आप के लिए किया, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। ये करने से क्या एक्टिवेट हो रहा है हमारे अंदर? इट्स लाइक फोन है, उसमें 5 फोल्डर हैं, 5 फोल्डर में अलग अलग गाने हैं। एक में हिंदी पिक्चर के गाने हैं, एक में इंग्लिश पिक्चर के गाने हैं, एक में भजन है, एक में स्पिरिचुअल मेडिटेशन म्यूजिक है। अलग अलग फोल्डर है। क्लिक कौन सा करना है, प्ले कौन सा करना है, उसकी चॉइस किसके पास है? हमारे पास है। तो जब हम मेडिटेशन कर रहे हैं और हम कह रहे हैं मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, तो हम कौन से फोल्डर को टैप कर रहे हैं? हम वो 5th फोल्डर के संस्कार को टैप कर रहे हैं। सारा दिन में हम क्या कहते हैं? मैं स्ट्रेस्ड हूँ, मुझे बुरा लग रहा है, मैं दुखी हो रहा हूँ, मुझे चिंता हो रही है। जब हम ये संकल्प करेंगे, हम कौन से फोल्डर को एक्टिवेट कर देंगे? वो फर्स्ट 3 में से। इसीलिए भाषा को बदलना है। हमारे सोचने की भाषा, हमारे बोलने की भाषा उस 5 फोल्डर में से किसी ना किसी गाने को क्लिक कर देती है जाके। 15-20 सालों से दुनिया कहती है आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम स्ट्रेस्ड, आई एम स्ट्रेस्ड, बोलते जाते और बोल बोल के क्या कर दिया? बोल बोल के क्या कर दिया? स्ट्रेस्ड दुनिया बना दी। अब आजकल बच्चों ने नया वर्ड यूज किया, कहते हैं आई एम डिप्रेस्ड। अभी ऐसे ही बोलते रहे तो और 3-4 सालों में क्या कर देंगे? डिप्रेस्ड दुनिया बना देंगे। आप यहाँ आए, आपने कहा ओम शांति, आई एम पीसफुल, आई एम हैप्पी, आई एम पावरफुल। बस इस लैंग्वेज को कंटिन्यू करिएगा, इतना भी काफ़ी है। क्योंकि वो वाला संस्कार, वो वाले फोल्डर में क्या होने वाला है? टैप होने वाला है। आज से नेगेटिव वर्ड वोकैबुलरी में आना नहीं चाहिए, क्योंकि वैसे ही वो 3 फोल्डर ऊपर आए हुए हैं, है ना। जैसे हमारे शेल्फ पर शीशियाँ होती है ना रसोई में, तो सपोज आगे की बॉटल्स में मिर्ची है, तीखा है, खट्टा है, खा रहे हैं, बड़े सालों से खा रहे हैं। अब हम आपके पास आए, आपने कहा ये सब कुछ नहीं खाने का,
तो जो पीछे शीशियाँ पड़ी थी जो ज़रा बोरिंग चीज़ें थी, अब मुझे उन शीशियों को क्या करना है, आगे लाना है, और ये जो चटपटी शीशियाँ इनको मुझे क्या करना है, पीछे लेकर जाना है। तो ये जर्नी है राजयोग। जो अभी के संस्कार है उनको मर्ज करना है, और जो मर्ज संस्कार हो चुके हैं उनको क्या करना है, इमर्ज करना है। नए संस्कार नहीं क्रिएट कर रहे हम, वो संस्कार हमारे पास ऑलरेडी है, लेकिन वो शीशी पीछे चली गई। आप सारा दिन फोन ही देख लो तो ही अच्छी शीशी पीछे चली जाती है, क्योंकि हम फोन से, टीवी से ज़्यादातर ऐसा पता नहीं लेना है, हेल्दी लेना है, न्यूट्रिशन मेरी किससे अच्छी हो रही है। अगर हमारे कंटेंट में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, अगर हमारे कंटेंट में ईर्ष्या, द्वेष, निंदा, दुख, नफरत, कल किसी ने कहा हेट्रेड, कैसे हमारे अंदर हेट्रेड आ गई, क्योंकि हम हेट्रेड वाला कंटेंट देखते हैं। तो हमारे को अगर वो 5th फोल्डर को एक्टिवेट करना है तो पहले हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि नेगेटिव कंटेंट हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो हमारे उसी फोल्डर को ट्रिगर कर देगा। जिन संस्कारों को आप फिनिश करना चाहते हैं उस संस्कारों का कंटेंट नहीं लेना, नहीं तो आपकी मेहनत चलती रहेगी, गाड़ी आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, और वो कंटेंट इतना हैवी होता है वो वापस नीचे ही लेकर जाएगा। यहाँ क्या हुआ 3 दिन में, यहाँ क्या हुआ 3 दिन में, टाइम ही नहीं दिया आपको खाली बैठने का, है ना। क्या एक के बाद एक सेशन, ये 9 से 10, 10 से 11 बार क्या कर रहे थे, आपको 3 दिन में कंटेंट से फ्लड कर दिया। याद कुछ नहीं रहेगा 3 दिन में, थोड़ी इतना सब याद रहता है कभी, लेकिन 3 दिन आपको स्पेस नहीं दिया है नेगेटिव कंटेंट कंज्यूम करने का, और 3 दिन के अंदर यू आर ऑलरेडी चेंज्ड। ये है पावर। लेकिन अगर आप यहाँ से जाने के बाद फिर से वही भरेंगे तो 10-15 मिनट में ये तो वॉश आउट हो जाएगा पूरा। इसलिए इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हम क्या करते हैं, हर रोज़ सुबह 1 घंटे के लिए सेंटर जाते हैं, 1 आवर हर रोज़ जाते हैं। आप में से कौन कौन ऑलरेडी सेंटर जाते हैं? ऑलरेडी जाते हैं। कौन कौन परसों से जाएंगे? 3 महीने के लिए। आपके यहाँ आने में आप कम से कम 100 घंटे इन्वेस्ट करते हैं 3 दिन के ट्रिप के लिए। करेंगे ना, आना जाना ट्रैवल, 100 आवर्स आपने अपने इन्वेस्ट कर दिए हैं ऑलरेडी। अब आप 3 महीने के लिए 1 घंटा और इन्वेस्ट कीजिए, विच मीन्स 100 आवर्स इन्वेस्ट कर दिए, 100 आवर्स और इन्वेस्ट कीजिए, और वो 3 महीने में आप चेंज पर्सन होंगे। क्योंकि यहाँ अच्छा फील करना वो कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ ही अच्छा है। वातावरण, अन्न, यहाँ पर हर भोजन जो आपको मिल रहा है पहले उसके साथ मेडिटेशन किया जाता है, पहले खाना बनाने के टाइम ध्यान रखा जाता है। सिर्फ जो भाई बहनें रेगुलर बहुत सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं वो ही खाना बना सकते हैं। फिर वो खाना बनने के बाद भी उस खाने से सैंपल लेकर पूरा मेडिटेशन रूम में जाया जाता है, फिर वहाँ पर 10 मिनट उसके साथ मेडिटेशन किया जाता है, फिर उसको सारे खाने में डाला जाता है, फिर जो आपको परोस रहा है वो भी एक योगी है। आप यहाँ 800 हैं, अगले महीने से यहाँ 30,000 लोग आएंगे हर टर्न में। यहाँ 30,000 आए, 1 लाख आए, कितने भी आए, खाना कोई और नहीं बना सकता है, वो नियम है। सिर्फ जो योग रोज करते हैं, ज्ञान को अच्छे से स्टडी करते हैं, कई सालों से कर रहे हैं, वो ही भोजन बना सकते, बाकी तो रसोई में जा भी नहीं सकते। उतनी शुद्धता अन्न की ध्यान रखी जाती है। तो यहाँ आपको वायुमंडल प्योर मिला, आपको अन्न वैसा बना हुआ मिला, आपको दूसरा कुछ करने को टाइम नहीं मिला, सिर्फ ज्ञान मिला। योग 3 दिन में चेंज्ड। लेकिन ऐसे ही जब आप वापस जाएंगे पूरा सब कुछ इसका फिर से ऑपोजिट मिलेगा। तो अगर किसी को भी लगता है हम यहाँ से 3 दिन में चेंज होकर जा रहे हैं, नहीं, 3 दिन में हम चेंज कैसे होना है वो सीख कर जा रहे हैं। चेंज होंगे कब? यहाँ कोई सिचुएशन भी तो नहीं आ रही, कोई सिचुएशन आ रही है?
नहीं, तो सिचुएशन आएगी नहीं तो गुस्सा करेंगे किसको? सिचुएशन तो परसों आएगी ना, वापस जाने के बाद। तो मैजिक इज नॉट हियर, हियर वी लर्न हाउ टू क्रिएट द मैजिक। लेकिन मैजिक क्रिएट करना क्या है? वहाँ जाने के बाद। लेकिन जब फिर वायुमंडल बदलेगा, फिर संग बदलेगा, फिर अन्न बदलेगा, फिर परिस्थितियाँ बदलेंगी, और हमारे वो पुराने 3 फोल्डर तो वहीं के वहीं बैठे ही हुए हैं रेडी, वो थोड़ी 3 दिन में गायब हो गए कहीं, वो वापस संस्कार आएंगे। इसलिए अगर इस एक्सपीरियंस को कंटिन्यू रखना है और जो अभी फील कर रहे हैं उसको आप अपने शहर में अपना रोल प्ले करते हुए फील करना चाहते हैं, उसके लिए 1 घंटा रोज इन्वेस्ट करना पड़ता है। और अगर आपने वो 1 घंटा रोज इन्वेस्ट किया तो ये आपकी नॉर्मल नेचुरल स्टेट ऑफ लिविंग बन जाएगी। और फिर अब ये नहीं बनेगी, इससे कहाँ जाएगी? और ऊपर 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 ही जाएगी। तो कौन कौन 3 महीने के लिए 1 घंटा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है? सिर्फ एक्सपेरिमेंट की तरह एक्सपेरिमेंट करके देखना है। हाथ उठाओ, कौन कौन रेडी है? हाँ, एक गलती सिर्फ कभी नहीं करना जाने के बाद, मेरे पास टाइम नहीं है। ये धोखा अपने आप को देना नहीं, 30 साल से यही धोखा देते आए हैं जिसका रिजल्ट आज मिल रहा है। प्रायोरिटाइज द सेल्फ। ये आत्मा बीज है, इससे वृक्ष रूपी जीवन निकला हुआ है। हम वृक्ष को टाइम देते हैं और हम आत्मा जो बीज है उसको टाइम नहीं देते हैं। अगर बीज को पानी नहीं दिया और पूरे वृक्ष को हर पत्ते को धोते रहे तो फ्रूट एंड फ्लावर्स अच्छे हेल्दी निकलेंगे? नहीं। बीज को पानी देने में कितना टाइम लगता है? 2 मिनट। वृक्ष को घंटों घंटों पानी दो, इधर पानी दो, इधर सूख जाएगा। तो हमारा 1 घंटा रोज अपने लिए होता है, 23 घंटे हमारे सबके लिए होते हैं। 1 घंटा, लेकिन 1 घंटा जीवन बदल देता है। और उस 1 घंटे में क्या होता है? हम सेंटर आते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, उस दिन के परमात्मा के महावाक्य भी सुनते हैं जिसको मुरली कहते हैं। 1 घंटा लाइफ चेंज करता है। ये 1 घंटा इसे माता पिता जिन्होंने अभी अभी एक छोटे से बच्चे को खोया है, एक 15 साल के 20 साल के बच्चे को खोया है, लेकिन आप उनको देखेंगे वो बिल्कुल योग में बैठकर उस आत्मा की जर्नी के लिए योग कर रहे हैं अच्छे से। ये थोड़ी है कि उस बच्चे को मिस नहीं करेंगे, लेकिन उनको ये पता है कि वो आत्मा आगे अपनी जर्नी पर जा रही है, तो हमें उस आत्मा को कैसे भेजना है? प्यार और शक्ति और दुआओं से भेजना है। इतनी पावर। तो ये छोटी सी आवाज़ से डिस्टर्ब होने वाला मन इतना पावरफुल है कि वो जीवन के सबसे बड़ी बात में भी बिल्कुल स्थिर रहता है। और वो सारे जो आज ये कर पा रहे हैं नहीं बैठे थे। तो इम्पोर्टेंट तो ये है कि यहाँ से कल जाने के बाद की जर्नी है सिर्फ। रेडी 3 महीने के लिए देने के लिए? और ये शक्ति किसको मिलेगी? सिर्फ आपको नहीं मिलेगी। आत्मा की वाइब्रेशन जब ऊपर उठती है उसका असर सब पर होता है। हम शरीर के लिए योगा करें, एक्सरसाइज करें तो सिर्फ हमारा ही शरीर हेल्दी होता है, बाकी सब जहाँ हैं वैसे ही होते हैं। लेकिन अगर आत्मा की वाइब्रेशन को ऊपर उठाते हैं, वो एनर्जी है ना, वो दूसरों को भी मिलती है और वो एनर्जी दूसरों को भी अपलिफ्ट करती है। तो हम ये किसके लिए कर रहे हैं? सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे, परिवार के लिए कर रहे हैं, बच्चों को शक्ति देने के लिए कर रहे हैं। एंड एज अ हीलर आपकी वाइब्रेशन सबसे ज़्यादा किसको मिलती है सारा दिन? किसको सारा दिन मिल रही है? आपके हर पेशेंट को। अगर आप स्ट्रेस्ड हैं तो उससे उनको स्ट्रेस ही मिल रहा है आपसे। आप कितना भी मीठा बात कर लो, लेकिन आप स्ट्रेस्ड हैं तो आपकी वाइब्रेशन स्ट्रेस की मिलेगी। आप शांत हैं, स्थिर हैं, उसकी आधी हीलिंग हो जानी है वहाँ पर। तो हमारा वो 1 घंटा एक्चुअली अपने लिए नहीं है सिर्फ, वो 1 घंटा बहुतों के जीवन को बदल देता है, बहुतों के जीवन को बदलता है। तो इसलिए वो 1 घंटा प्रायोरिटाइज करना है। तो फर्स्ट स्टेप है सोल कॉन्शियसनेस, 5वें फोल्डर को टैप करना। मेडिटेशन का मेथड क्या है? आत्मा 3 चीज़ें हैं ना, मन, बुद्धि, संस्कार। तो मेडिटेशन में हमें इन तीनों को एक्टिवेट करना है। तो माइंड क्या करेगा? पहले थॉट क्रिएट करेगा। बुद्धि क्या करेगी? उसको विजुअलाइज करेगी।
और संस्कार मतलब उसको एक्सपीरियंस करना, उसको एक्सपीरियंस करना। तो तीनों फैकल्टी को यूज़ करेंगे तो हमारी कंसंट्रेशन बिल्कुल एक्यूरेट रहेगी कि जो थॉट हम क्रिएट करेंगे उसको हमें विजुअलाइज भी करना है, और जो थॉट को हम क्रिएट करके विजुअलाइज करते हैं वो हमारे ब्रेन के पैटर्न्स को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। तो हमारा बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। फिर सेकंड स्टेप मेडिटेशन में हम क्या कर रहे हैं, परमात्मा से कनेक्ट करना। आज दिन तक हम सब भगवान को याद करते हैं, हम अपने अपने रीति से याद करते हैं, हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, मंत्र रिपीट करते हैं, उसको हम याद करते हैं। लेकिन कभी कभी हम बैठे हैं उसको याद करने के लिए, लेकिन मन किधर किधर जा रहा होता है, मन किधर किधर जा रहा है, जाता है इधर उधर या नहीं जाता है? हाँ, क्योंकि हम प्रार्थना कहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से कर रहे हैं। और जब हम सेम प्रार्थना रोज रिपीट करते हैं, रोज रिपीट करते हैं, तो कभी कभी आप बिना सोचे भी उसको रिपीट कर सकते हैं। जैसे अगर आप घर से हॉस्पिटल रोज उसी रास्ते से जा रहे हैं, पहले दिन रास्ता देख कर जाना पड़ेगा, 5 दिन रास्ता देख कर जाना पड़ेगा, 10 दिन के बाद 10 दिन के बाद आप कुछ भी और सोचते हुए पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते? हाँ, क्योंकि वी आर डूइंग द सेम थिंग एवरी डे। अगर आप अपने बच्चों से हर रोज सेम बात करो और वो भी आपसे बिल्कुल सेम लाइन हर रोज बात करें, थोड़े दिन के बाद कॉन्वर्सेशन में कुछ इंटरेस्ट रहेगा नहीं। उनको भी पता है नेक्स्ट लाइन क्या, आपको भी पता है नेक्स्ट लाइन क्या, तो आप वही बात बोल सकते हैं लेकिन माइंड इधर उधर के काम करके आ जाएगा। तो परमात्मा को प्यार से याद करते हुए अपनी बात भी उसके साथ करनी है। और अपनी बात सिर्फ ये नहीं, ये हो गया, ये हो गया, ये कर दो, ये दे दो। भगवान कहता है मेरे सामने भी ऐसे नहीं आना है। मेरा जो सब कुछ है वो सब कुछ किसका है, तुम्हारा है, मांगना नहीं है। लेकिन परमात्मा के पास क्या है जो हमें मिल सकता है, ये हमें पता होना चाहिए। क्या भगवान हमें नई कार दे सकता है? क्या हुआ, इतने टेंशन क्यों हो गए? भगवान हमें नई कार दे सकता है या नहीं दे सकता? भगवान हमें नई कार दे सकता है या नहीं दे सकता? भगवान कार नहीं दे सकता, वो भगवान है, कार नहीं दे सकता। एक भगवान कार दे सकता है, नहीं दे सकता? दे सकता है। देखो हो गया ना कंफ्यूज, दे सकता है नहीं दे सकता। भगवान कार दे सकता है नहीं दे सकता? कार खरीदने की एबिलिटी दे सकता है, पर कार नहीं दे सकता। कार नहीं दे सकता ना, क्यों नहीं दे सकता? ये भी पता होना चाहिए क्यों नहीं दे सकता। आप किसी को क्या दे सकेंगे जो आपके पास है? उसके पास कार है, उसके पास कार है या नहीं है? बताओ, नहीं है, कैसे देगा? कैसे देगा? वो नहीं दे सकता है, वो हमें कार नहीं दे सकता है। उससे कार वार मांगना क्या करो, बंद करो। भगवान है, लेना है तो बड़ी चीजें, छोटी छोटी चीजें तो हम खुद ही मार्केट से जाके ले लेंगे ना। तो भगवान से क्या बात करनी होती है, हर बात करनी चाहिए उससे, लेकिन मांगना नहीं है। उसका सब कुछ हमारा है। हम उसको कहते तू प्यार का सागर है, तू सर्वशक्तिवान है, लेकिन हम कैसे हैं? हम एक बूंद के प्यासे हैं, हम नीच हैं, पापी हैं। फिर ये कौन सा रिश्ता हुआ कि तू प्यार का सागर है, हम ऐसे खड़े हुए हैं। तू सर्वशक्तिवान है, हम एक छोटी सी बात से डिस्टर्ब है। इसका मतलब उसकी चीज़ हमें नहीं मिल रही है।
अगर उसकी चीज़ हमें मिल रही होती तो वो प्यार का सागर है तो हम कैसे होते? प्यार से भरपूर। वो सर्व शक्तियाँ हैं तो हम कैसे होते? सर्व शक्तियों से भरपूर। वो शांति का सागर है तो हम कैसे होते? शांति से भरपूर। हम कह रहे हैं 1 मिनट शांति दे दो, इसका मतलब उसकी चीज़ हमारी नहीं बनी है। और अगर उसकी चीज़ अभी तक हमारी नहीं बनी है, इसका मतलब कनेक्शन में कोई कमी रही हुई है, क्योंकि हमने वो वाली चीज़ अपने अंदर भरी नहीं। हम अपनी नौकरी, पोस्टिंग, कार की बातें कर रहे थे। अब मेडिटेशन मतलब क्या कि वो जो शक्तियाँ उसकी हैं, मुझे वो शक्तियों को किस में भरना है? अपने में भरना है। बाकी परमात्मा से अपनी सारी बातें करो, सारी मतलब एवरीथिंग, छोटी 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 भी, मांगने के लिए नहीं, शेयर करने के लिए, बात करने के लिए, एक रिश्ता बनाना है। ऐसे नहीं खड़े होना और ये मत बोलना अगर आपने ये कर दिया तो मैं आपके मंदिर में आकर ऐसे चढ़ाऊंगा। ऐसा डील नहीं करने कभी उसके साथ। भावना से पेरेंट के साथ बच्चा डील नहीं करता है। पेरेंट तो बिना किसी चीज़ के बच्चे को सब कुछ देने के लिए रेडी है। बच्चा आपको ऐसे बोले आप मुझे ये दे दोगे तो मैं आपको ये दूंगा, तो आप बोलेगे मेरे को कुछ देने की थोड़ी ज़रूरत है, मेरा सब कुछ जो है वो किसका है? तुम्हारा है। तो इतना अपने रिश्ते को नीचे नहीं लेकर आना है कि आप ये कर दोगे तो मैं वहाँ आऊँगा, तो मैं ये चढ़ाऊँगा। वैसे ही जाओ, वैसे ही चढ़ाओ। कर दोगे तो नहीं। ये रिश्ता ऐसे होना चाहिए, प्योरेस्ट। जब ये रिश्ता वैसा बनता है ना, फिर सारे रिश्ते अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि सबको देने के लिए मेरे पास होना चाहिए। और इसीलिए मेडिटेशन मतलब वो सब चीज़ जो सबको देना है, पहले उससे कनेक्ट करके खुद के अंदर भरना है। तो होलसेलर वो होलसेलर से खुद के अंदर उसको भरना है और सारा दिन डिस्ट्रीब्यूटर बन के क्या करना है? उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये है राजयोग। इसीलिए सुबह सुबह भरना है, सारा दिन देना है। जिनके पास नहीं है उनके सामने ऐसे खड़े होना नहीं है। उनके सामने कैसे जाना है? ऐसे। इसीलिए किसने हमारा अपमान किया? उसके पास शांति नहीं थी, उसके पास प्यार नहीं था। मैंने उसको दुआ देकर क्या करना है? प्यार देना है। किसी का दर्द लेना नहीं है, सबको शक्ति देना है। ये इक्वेशन याद रहेगी? याद रहेगी? किसी से लेना नहीं है, भरना है। तो कहाँ से भरना है? वहाँ से भरना है, सबको देना है। भगवान से हम कौन कौन सी बातें कर सकते हैं? अच्छा, हम तो कर सकते हैं, वो हमसे कर सकता है क्या? वो हमसे कर सकता है क्या? परमात्मा हमसे बात कर सकता है क्या? परमात्मा हमारे क्वेश्चन का आंसर दे सकता है क्या? परमात्मा हमें एडवाइस दे सकता है क्या? परमात्मा हमें डायरेक्शन दे सकता है क्या? किस किस को मिला है? हाँ जी। अब क्या करना है? ये रिश्ता ऐसा बनाना है कि हम जो बात करें उसका वो जवाब दे और जो वो कहे हमें सुनाई दे। ये इन आँखों से नहीं सुनाई देगा और इस मुख से नहीं बोला जाएगा। ये किसके बीच रिश्ता है? आत्मा और परमात्मा के बीच रिश्ता है। क्या आपकी कोई बात बिना कहे कभी कभी दूसरे को समझ में आ जाती है? ऐसा होता है? किसने एक्सपीरियंस किया? आपने बोला नहीं, उन्होंने सुना नहीं, लेकिन आपकी जो माइंड पे थॉट थी वो उनको आ गई। ऐसा कैच होता है? या आप किसी को याद करते हो, वो भी आपको उसी टाइम याद करता है, ऐसा होता है? राइट। आप किसी को फ़ोन करते हो, वो उस टाइम आपको फ़ोन करने के लिए फ़ोन उठाता है, ऐसा होता है? अभी बोला नहीं, दूसरे ने सुना नहीं, आंखों से देखा नहीं, कम्युनिकेशन कहाँ से हुआ? दिल से नहीं होता, आत्मा आत्मा से होता है। दिल वर्ड क्यों यूज़ करते हैं? फीलिंग के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि हम दिल को इमोशनल बोलते हैं, ब्रेन को लॉजिकल बोलते हैं। ये भी एक ऑर्गन है, ये भी एक ऑर्गन है, इसका काम अलग है। फीलिंग्स यहाँ नहीं होती हैं। फीलिंग कहाँ होती है ना? आप कभी यहाँ नहीं कहते यहाँ दुख हो रहा है, ऐसे बोलेंगे कभी यहाँ दुख हो रहा है? नहीं, दुख कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है। चिंता कहाँ हो रही है? यहाँ हो रही है। तो यहाँ फीलिंग। तो वो कम्युनिकेशन किसका और किसका था? आत्मा और आत्मा का था। थॉट और
थॉट का था, फीलिंग और फीलिंग का था, इसको कहते हैं टेलीपैथी, कि मैंने सोचा आपने कैच कर लिया। अगर आत्मा और आत्मा के बीच टेलीपैथी हो सकती है तो आत्मा और परमात्मा के बीच टेलीपैथी हो सकती है। तो इसलिए ये कभी नहीं सोचना वो तो दिखाई नहीं देता, वो क्या बोलता है मुझे सुनाई, वो ये कान ये मुख और ये आंखों की जरूरत नहीं है। परमात्मा और आत्मा का होगा टेलीपैथी कम्युनिकेशन। आत्मा और आत्मा का भी सारा दिन टेलीपैथी चल रहा है, लेकिन हम हर बार कैच नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कैच कर पाते हम हर बार? हम हर बार क्यों नहीं कैच कर पाते? क्योंकि यहाँ पर शोर बहुत चल रहा है। जैसे जैसे मेडिटेशन से आपका ये शोर साइलेंस हो जाएगा, आपकी इंट्यूशन पावर हाई हो जाएगी, आपकी टेलीपैथी पावर हाई हो जाएगी, क्योंकि यहाँ का शोर सिर्फ नहीं चाहिए। मैं आपसे बात कर रही हूँ लेकिन यहाँ शोर बहुत है, तो आप कहेंगे सुनाई नहीं देता, पहले शोर को साइलेंट करो। इसी तरह जब यहाँ चिंताओं का, संकल्पों का बहुत शोर होता है, दूसरा आपको थॉट भेज रहा है लेकिन आपका फोन इंगेज है। अब इस केस में क्या है, दोनों के बीच एक का फोन हमेशा फ्री है। हमारे में थोड़ा शोर है लेकिन धीरे धीरे हमारा भी शोर साइलेंट होने वाला है, तो हमारी टेलीपैथी बहुत बढ़िया बनने वाली है। और ऐसी जीवन को विजुअलाइज करो, इसको सिर्फ इमेजिन करो, अभी एक्सपीरियंस नहीं है, इसको सिर्फ इमेजिन करो कि आप अपनी हर बात किससे कर सकते हैं, उससे कर सकते हैं, हर क्वेश्चन उससे कर सकते हैं, आंसर उससे मिलेगा। और जब आंसर उससे मिलता है ना, किसी और के पास जाना नहीं पड़ता अपने क्वेश्चंस लेके। और कई बार तो आपने क्वेश्चन पूछा भी नहीं होगा, वो आपको बोलेगा ऐसे करना है आज। आप बोलेंगे हाँ ऐसे करना है, हाँ ऐसे करना है आज। एंड ये लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल बन जाती है। फिर उसके बाद दुनिया के सामने ऐसा कुछ नहीं, इट्स ओवर। तो कौन कौन रिश्ता बनाना चाहता है भगवान के साथ ऐसा पर्सनल, है ना? आजकल दुनिया कॉन्टैक्ट्स बनाती रहती है लोगों के साथ। भाई कॉन्टैक्ट बना के रखो, पता नहीं कब कौन काम आ जाएगा। विजिटिंग कार्ड इकट्ठे करते रहते हैं हम, इतने सारे फ़ोन नंबर हमने पूरी दुनिया के इकट्ठे करके रखे हुए हैं, किस दिन पता नहीं कौन काम आ जाए। सबके फ़ोन नंबर रख लो। अगर कर्म कोई भारी होगा ना, किसी का फ़ोन नहीं लगेगा उस दिन। और कोई स्ट्रेंजर होगा ना जिसका आपके पास कांटेक्ट नंबर नहीं होगा, वो आके हेल्प करके चला जाएगा। होता है कि नहीं ऐसा होता? हाँ। तो एक ही चीज़ बना के रखनी है, एक भगवान से रिश्ता बनाकर रखना, दूसरा अपने कर्म अच्छे रखना। बस उस टाइम कोई भी काम आ जाएगा। बाकी सिर्फ इसमें उलझे रहे कि ये काम आएंगे, जिस दिन ज़रूरत होती है कोई होता नहीं, शहर में नहीं होता कोई, या उस दिन उसका मूड नहीं है आपकी हेल्प करने का, भले आपने कितनी भी हेल्प की हो। तो कर्म पर अटेंशन, संस्कार पर अटेंशन, और परमात्मा से एक पर्सनल रिश्ते पर अटेंशन। तो आज की एक नई शुरुआत, भगवान से हर बात करो। इसीलिए हम उसको प्यार से बाबा कहते हैं। बाबा मतलब पेरेंट, बाबा मतलब फादर। हर बात करो, वो माता पिता है। भगवान कहते तो थोड़ा डिस्टेंट लगता है। आपके बच्चे आपको डॉक्टर साहब कहते हैं क्या? हाँ, दुनिया के लिए आप डॉक्टर साहब, घर आते ही क्या? हाँ, तो दुनिया के लिए भगवान। हम भगवान भगवान नहीं बोलते उसको। वो कौन है? हमारे पेरेंट है, हमारा दोस्त है, हमारा हर रिश्ता है। तो हम उसको उसके रोल से और ओहदे से नहीं, ये भगवान है, गॉड है, वो तो वो है, लेकिन वो मेरा पेरेंट है। इसलिए हम उसको प्यार से क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं। तो यहाँ पर जब भी कोई आपसे कह रहा है ना बाबा, तो वो साकार देहधारी के लिए नहीं बोल रहे हैं। वो किसके लिए बोल रहे हैं? निराकार परमात्मा शिव बाबा के लिए बोल रहे हैं। चलें अभी शुरू करें कनेक्शन जोड़ना। तो आज से अपनी हर बात उनसे करना। आज खाने में क्या बनाना है ये भी पूछना। ऐसा जो आपने सोचा नहीं था वो आइडिया आ जाएगा आपको सडनली। हर चीज़, घर से निकल रहे हैं, 1 मिनट बैठो साइलेंस में, उनको याद करो, बोलो आज ये मीटिंग है, आज मुझे इनसे मिलना है, आज मेरे सामने ये पेशेंट आने वाला है, आप मुझे यूज़ करना। अब चलो घर से बाहर। हर पेशेंट को मिलने से पहले 10 सेकंड ऊपर गए, बाबा ये आपका बच्चा आया है मेरे पास, आपको पता है उसको किस चीज़ की ज़रूरत है,
आप मुझे यूज़ करो उसको वो देने के लिए। जो आपने सोचा नहीं था वो थॉट आ जाएगी, वो थॉट आ जाएगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, सामने वाले को आपसे सिर्फ शब्द नहीं मिलेंगे, आपसे एनर्जी बहुत अच्छी मिलेगी, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी में किसको इनवाइट कर लिया है कि आप करवाओ, आप करवाओ। तो वो प्योरिटी की वाइब्रेशन भी सामने वाले को मिलेगी। तो बुलाना चाहिए उसको हर एक की हीलिंग के लिए, बुलाना चाहिए नहीं बुलाना चाहिए, बुलाना चाहिए। भले आपको लगे कि आपको सब कुछ आता है, क्योंकि हमें आता ही है, इतने सालों के बाद हमें पता ही होता है क्या करना है क्या। फिर भी सबसे ब्यूटीफुल चीज़ होती है कि मुझे कुछ नहीं आता, आप यूज़ करो। सरेंडर, सरेंडर वाली जीवन, इंस्ट्रूमेंट वाले जीवन। आपके बच्चे की लाइफ में कुछ हो रहा है, आप उससे बात करो, बोलो आप बताओ क्या सही है। हर बार अपनी बुद्धि नहीं चलानी है। ये वो युग नहीं चल रहा जो सब कुछ जो हम लॉजिकली सोच रहे हैं वो राइट निकलेगा। आज हम जो सोचते हैं 5 साल बाद सही होगा, नॉट नेसेसरी वो सही है। इसीलिए हम तो ऐसे जीवन जीते हैं, अपनी चीज़ बता देते हैं और बोलते हैं बता देना क्या राइट है, ऐसा करना है या ऐसा करना है। हम कई बार उसको 2 ऑप्शन देते हैं, वो तीसरा ऑप्शन बताता है जो हमने सोचा नहीं होता है, क्योंकि हमें लगता है 2 ही ऑप्शन है, लेकिन 2 ऑप्शन में भी हम डिसीजन नहीं लेते। हम कहते बाबा बताना ये करना है या ये करना है, वो कहेगा दोनों नहीं करने हैं, ये करना है। लेकिन वो तब बोलेगा जब हम पूछेंगे, जब हम पूछेंगे। सो ये है लाइफ ऑफ सरेंडर। जैसे एक बच्चा अपने पेरेंट्स से हर बात करके करता है, लेकिन अगर बच्चा बात करना बंद कर देता है और सब कुछ अपने आप ही करता रहता है, तो फिर पेरेंट क्या बोलता है, चलो कोई बात नहीं, कर रहे हैं, जब ज़रूरत होगी तो आ जाएंगे, अभी उनको ज़रूरत नहीं है हमारी, लेकिन हमें उसकी बहुत ज़रूरत है। तो करेंगे अपनी हर बात, करना शुरू करेंगे अपनी हर बात। कौन कौन रेडी है करने के लिए? रिलेशनशिप वैसे ही बनता है ना, अभी तो हमारी इंट्रोडक्शन हुई, अभी रिश्ता कहाँ बना है। रिश्ता बनाने के लिए बातें करनी पड़ती हैं, शेयर करना पड़ता है, साथ में रखना पड़ता है उसको अपने आप के साथ। ठीक है जी, चलो एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं। अभी सीधा होकर बैठे। पहले हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि मेडिटेशन में तीनों फैकल्टीज को यूज़ कैसे करना है, मन, बुद्धि, संस्कार को। अभी हम मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी हम मेडिटेट कर रहे हैं अपने इसी दुनिया में, इसी घर पर जाने के, और इसी घर में जो फैमिली को पीछे छोड़कर आए थे उनको देखने की। 3 फैकल्टीज यूज़ करने हैं। थॉट क्रिएट होगी, बुद्धि उसको विजुअलाइज करेगी, और हमें एक्सपीरियंस होगा। थोड़ा सा आंखों को खुला रखेंगे तो नींद नहीं आएगी। जैसे जैसे थॉट्स मिलेंगी अपने आप को उसके साथ साथ चलाना है। अपनी इस कुर्सी से उठते हुए विजुअलाइज करना है, कुर्सी से उठ रहे हैं, इस हॉल से बाहर देखें अपने आप को, इस हॉल से बाहर मेन गेट के पास। स्टेशन पर पहुंच जाएं। देखें रेलवे स्टेशन को, आबू रोड के। और अपनी ट्रेन में बैठकर अपने घर पहुंच जाइए। अपने घर के दरवाजे के पास आकर खड़े हो जाइए। गेट खोले, अपने दरवाजे को देखें कौन से कलर का है आपका दरवाज़ा, देखना है उसको। अंदर चलते हैं घर के, हर चीज़ को देखें। पिछले 3 दिन में सब वैसा ही है जैसा छोड़ के आए थे। हर चीज़ को देखें घर में जो पड़ी है। परिवार इस समय घर पर है, क्या कर रहे हैं? सुबह सुबह संडे मॉर्निंग 8 बजे क्या करते हैं?
देखे उनको, कौन कौन है घर पे, देखना है। उनसे जाकर बात करनी है, उनको सुनाओ यहाँ 3 दिन में क्या क्या हुआ यहाँ पर। उनसे पूछो वहाँ क्या क्या हुआ 3 दिन में। फिर रसोई की तरफ चलते हैं। रसोई में क्या बन रहा है आज नाश्ते में, चेक करो क्या हो रहा है रसोई में अभी। कौन खड़ा है वहाँ। अब अपने फ्रिज को खोलते हैं। सब ठीक ठाक है, फ्रिज में कोई पुरानी चीज़ खराब तो नहीं हो रही, चेक करो, देखना है अच्छे से। फ्रूट्स भी पड़े हैं घर फ्रिज में, फल पड़े हैं ताज़े, देखो उसमें से आपको कौन सा पसंद आता है। संतरा भी पड़ा है, ऑरेंज पड़ा है, एक उठा लेते हैं अभी, निकालें उसको फ्रिज से और अपनी फेवरेट कुर्सी पर आकर बैठ जाएं कंफर्टेबली। उसको प्यार से खाना शुरू करें। अच्छे से टेस्ट कैसा है, टेस्ट को फील करना है। अब सबसे विदाई लेते हुए बोलो परसों आएंगे हम वापस। और वापस अपने हॉल में अपनी कुर्सी पर आकर बैठ जाएं। ओके, कौन कौन घर तक जा पाया? जो सारे जाके आ गए इतने अच्छे से, वेरी गुड है। किस किस ने लोगों को देखा घर पे, अगर लोग हैं पीछे कोई तो देखा, गुड। बात किया उनसे, माइंड और इंटेलेक्ट साथ साथ ही चल रहा था या बीच में कहीं और क्या था? नहीं। क्यों चल रहा था साथ में? क्योंकि आप सिर्फ सोच नहीं रहे थे, आप उसको देख रहे थे। दैट इज़ वाई विजुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, उसको विजुअलाइज करना है। संतरा किस किस ने खाया? किसी को फील हुआ? वो किसको फील हुआ? हाथ उठा। हाँ। ये तीनों फैकल्टीज साथ में काम करते हैं, ठीक है। ये है मेडिटेशन, मन बुद्धि संस्कार तीनों साथ साथ काम कर रहा है। अभी हम इसको फिर से करेंगे, लेकिन अब इधर नहीं जाएंगे। अभी हम किधर जाएंगे? अभी हम उस वाले घर जाएंगे। अभी हम इस फैमिली के पास गए थे, अभी हम किसके पास जाएंगे? अभी हम परमात्मा के पास जाएंगे। अभी हमने संतरा खाया था, अभी हम क्या करेंगे? वहाँ क्या खाएंगे? वहाँ संतरा मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्लियर रहना, वहाँ क्या नहीं मिल सकता है? वहाँ क्या नहीं मिल सकता है? वहाँ मिलता है शक्ति, प्यार, पवित्रता, वो अपने अंदर भरना है। तो एक बार हम उसके विजुअल को देख लेते हैं, क्योंकि ये करना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि ये हमने अभी देखा था परसों तक, वो हमने बहुत सालों से नहीं देखा है। तो हमें उस विजुअलाइजेशन को थोड़ा सा देखना चाहिए, करते करते फिर वो एक्टिवेट हो जाता है। तो एक बार उस विजुअल को देखेंगे, दिखाएंगे। कहाँ पे दिखाने वाले हैं? अच्छा, पीछे। आत्मा हूँ, कैसे देखना है?
देखो उसको उस विजुअल के अंदर कि जैसे हम कहते हैं मैं भ्रिकुटी के बीच चमकता हुआ सितारा आत्मा हूँ, तो उसको ऐसे विजुअलाइज करना है, स्टार इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड। दिखाई दे रहा है सबको? पीछे भी पूरे को अंधेरा कर दो, हॉल को, पीछे भी दिखाई देना चाहिए। सबको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे अच्छे से एनिमेशन? यस, हाथ उठाना, दिखाई दे रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट एनिमेशन पे जाएंगे। मुझ आत्मा से वाइब्रेशन निकलते हुए मेरे चारों तरफ फैल रही है। हम जहाँ बैठे होंगे, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हमें ये विजुअलाइज करना है कि वो प्योरिटी, वो पीस, वो पावर, वो वाइब्रेशन मुझसे निकलते हुए चारों तरफ फैल रही है, लोगों को मिल रही है। ओके, तीसरा, मैं आत्मा यहाँ से निकलकर ऊपर 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 परम धाम की तरफ जा रही हूँ, बाबा के पास। परम धाम अर्थात मुक्ति धाम, निर्वाण धाम, अलग अलग नामों से हमने उसको याद किया है। कभी कभी हम परेशान होते तो हम ऊपर की तरफ कहते भगवान, मूर्ति सामने होती है लेकिन हम कहते भगवान, ऊपर वाला, उसको हम क्या कहते हैं? ऊपर वाला। तो इसका मतलब मुझे याद है कि परमात्मा कहाँ रहता है? ऊपर रहता है। तो मैं आत्मा यहाँ से निकल कर ऊपर ऊपर ऊपर, परमात्मा भी कैसा है? मुझ आत्मा की तरह बिंदी है, एनर्जी है। परमात्मा मतलब ये नहीं बड़ी बिंदी है, परमात्मा मतलब पावरफुल। अगला वीडियो दिखाएंगे। ये विजुअल सारे YouTube पे होते हैं। अगले कुछ दिनों के लिए इस विजुअल को देखते रहना, ताकि फिर उसके बाद उसको करना बहुत इजी हो जाएगा। यहाँ की विजुअलाइजेशन को एक्टिवेट करना है। ये जो विजुअल है, परमात्मा पावर हाउस, मैं आत्मा वहाँ, और परमात्मा की वो शक्तियों की किरणें मेरे अंदर पड़ रही हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इतना सिंपल है लेकिन इसको करने में बुद्धि इधर उधर चली जाती है। इतना सिंपल सिर्फ करना है, परमात्मा मुझ आत्मा के अंदर वो शक्ति भर रही है। ये हमें बार बार प्रैक्टिस करना है, फिर ये बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। दिख रहा है कैसे लेज़र बीम की तरह वो मेरे अंदर यहाँ आकर सारी चीज़ों को, मेरे जो विकार हैं उसको ख़त्म करती है। फिर अगला विजुअल, परमात्मा से मुझ आत्मा पर वो शक्तियाँ पड़ रही हैं और मुझसे वो हीलिंग एनर्जी पूरी सृष्टि को भी जा रही है। सृष्टि को जा रही है, मेरे घर में जा रही है, परिवार को जा रही है, कोई भी आपको याद आया उसको जा रही है, मेरे सारे पेशेंट्स को जा रही है, पूरी दुनिया को वो वाइब्रेशन देनी है, सकाश देनी है। ठीक है, क्लियर हो गया? फिर से देखना एक बार फटाफट से उसको, एक बार चारों को प्ले कर दीजिए एक के बाद एक। हो गया? चलिए अब हम करेंगे फिर से। सीधा होकर बैठ जाएं फिर से। हम जेंटली आँखों को खुला इसलिए रखते हैं क्योंकि हम सिर्फ थॉट क्रिएट कर रहे हैं, हम सिर्फ परमात्मा को याद कर रहे हैं। किसी को भी याद करने के लिए हमें आंखें नहीं बंद करनी पड़ती है, तो हमें उसको याद करने के लिए भी बंद करने की ज़रूरत नहीं है। लाइट चेंज करते हैं। और दूसरी चीज़, हम इसको चलते फिरते कभी भी कर सकते हैं। हम हमेशा ऐसे बैठकर ऐसे नहीं कर सकेंगे।
हमें काम करते हुए, ड्राइव करते हुए, खाना बनाते हुए कभी भी करना है, तो इसलिए वो नेचुरल होना चाहिए। और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है, वाइब्रेशंस हमारी आँखों से भी निकल कर चारों तरफ फैलती है। और चौथी चीज़ है कि सोना नहीं, क्योंकि हमारे अंदर नींद की कमी होती है, तो इसीलिए जैसे ही आंखें बंद करते हैं और माइंड स्लो डाउन होता है तो नींद आ जाती है, क्योंकि माइंड को लगता है स्लो डाउन हुआ मतलब सोने का टाइम आ गया। बहुत लोग हैं जिनको नींद नहीं आती घर पे, फिर वो सेंटर पर आते हैं, मेडिटेशन करने बैठते हैं और तुरंत नींद आ जाती है। क्योंकि नींद आने के लिए क्या चाहिए? मन के शोर को शांत करना, और वो नींद आ जाती है। लेकिन हम मेडिटेशन के लिए समय निकाल कर बैठे हैं, सोने के लिए नहीं। इसीलिए आँखों को थोड़ा सा खुला रखेंगे, किसी भी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करो। और एक्चुअली फैक्ट ये है कि जब हम आंखें बंद करते हैं तो थॉट्स ज़्यादा चलते हैं। ठीक है, चलें अब रेडी करने के लिए। ओके, अब देखें अपने आप को। शरीर में इस भ्रिकुटी के बीच मैं आत्मा, वो चमकता हुआ सितारा, एनर्जी, सर्व शक्तियों से भरपूर प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप मैं आत्मा एनर्जी देखना है। साथ साथ मुझ आत्मा से ये प्योरिटी के वाइब्रेशन, ये शांति की शक्ति, ये प्यार की ऊर्जा मेरे से चारों तरफ रेडिएट हो रही है। देखें इसको, वाइब्रेशन एनर्जी के मुझसे निकलते हुए बाहर इस पूरे कमरे में। मुझ आत्मा के वाइब्रेशन सब तक पहुंच रहे हैं। मुझ आत्मा के वाइब्रेशन पूरी सृष्टि पर पहुंच रहे हैं। देखिए उस एनर्जी को, पूरी पृथ्वी पर पहुंच रही है वो एनर्जी, सबको शांति और शक्ति दे रही है। अब मैं आत्मा अपने घर, अपने परम पिता परमात्मा के पास, मीठे बाबा के पास चल रहे हो। देखें अपने आप को, उस सितारे को इस हॉल से बाहर उड़ते हुए। मैं चमकता हुआ सितारा इस हॉल के बाहर। देखें अपने आप को इस कैंपस के ऊपर, ऊपर से इस कैंपस को देखें। अब मैं आत्मा और थोड़ा ऊपर परम धाम की तरफ जाना है। अब ऊपर से इस सृष्टि को देखें। और ऊपर इस प्लैनेट को देखें, पूरे को गोल। अब मैं आत्मा आकाश के तत्व को क्रॉस करते हुए, मैं आत्मा सितारा ऊपर अपने घर की तरफ
जिस घर से मैं आत्मा यहाँ आई थी इस सृष्टि पर, उस घर की तरफ गोल्डन रेड लाइट है। संपूर्ण शांति है। ये आत्माओं का घर है। और अब मैं आ गई किसके सामने? उसको जिसको अनेक जन्मों से याद कर रही थी। दुख हरता सुख करता है, विघ्न विनाशक है, विश्व कल्याणकारी है, सर्वशक्तिवान है। वो मेरा है। आकर उसके सामने बैठ जाए। मैं आत्मा परमात्मा के सामने। प्यार के सागर सर्वशक्तिवान के सामने। मन में कोई बात है उनको बताएं। बाबा, ये बात मुझे परेशान कर रही है, मुझे आंसर चाहिए। मैं कंफ्यूज्ड हूँ, मुझे क्लैरिटी चाहिए। कोई भी बात है उनको सुनाइए। इस जीवन काल में अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो उनको सुनाइए। जो बात आज तक किसी को न कह पाए वो उनको सुनाइए। माता पिता सखा बंधु सब कुछ वो मेरा है। हर बात कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है उसको सौंप दीजिए। बोलना मुझे नहीं आता, आप बताना क्या करना है। बस दे दो क्वेश्चन उधर। बाबा, मुझे नहीं पता क्या करना है, आप बताओ। अब बिल्कुल स्थिर होकर उसके सामने बैठ जाएं और देखें इसको कि जैसे सूर्य की किरणें हम पर पड़ती हैं और हमारे शरीर को एनर्जाइज करती है, इसी तरह प्यार के सागर सर्वशक्तिवान की वो किरणें मुझ आत्मा में भर रही हैं। देखें उसको। सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा में भर रही हैं। मेरी सारी कमजोरियां खत्म होती जा रही हैं। मैं आत्मा उस शक्तियों से भरपूर होती जा रही हूँ। प्यार के सागर से भरपूर होती जा रही हूँ। मुझे अब इस दुनिया में किसी से कुछ नहीं चाहिए। अपने आप को भरते जाए। अगर किसी को कुछ देना चाहते हैं,
कोई रिश्ता ठीक करना चाहते हैं, उस आत्मा को सामने ले आए, उधर याद करें और वो वहाँ पहुँच जाएंगे। और ये देखें कि बाबा से वो सर्व शक्तियाँ मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं और मुझ आत्मा से मैं वो सर्व शक्तियाँ उस आत्मा को दे रही हूँ। ये विजुअल सामने लेकर आए, बाबा से मुझ पर, मुझसे उस आत्मा को। वो आत्मा शक्तिशाली है। भगवान की शक्तियों को अपने अंदर भरते हुए अब मैं आत्मा वापस परम धाम से इस सृष्टि की तरफ, इस हॉल में अपने कॉस्ट्यूम में भ्रिकुटी के बीच अपने स्थान पर आकर बैठ जाए और वो सारी वाइब्रेशन अब मेरे शरीर में फैल रही है। देखें इसको, भ्रिकुटी से वो एनर्जी मेरे शरीर के अंग अंग में फैल रही है। मेरा शरीर ईश्वरीय शक्तियों से, परमात्म प्यार की ऊर्जा से एनर्जाइज हो रहा है। अब बिल्कुल इसी स्थिति में हम नाश्ते पे चलेंगे। आज नाश्ता हम बाबा के साथ करेंगे। बहुत सारी बातें हैं हमारे पास उसके साथ करने के लिए। सब कुछ बता दो, कुछ भी चल रहा है लाइफ में वो बताओ। बाबा ऐसे हो रहा है, बाबा ऐसे हो रहा है, बाबा ये हुआ, सब बताओ। बहुत बातें करते हैं हम सबसे। उससे करो जहाँ से आंसर मिलेगा, उससे करो जहाँ से आंसर को इम्प्लीमेंट करने की शक्ति मिलेगी। तो आज की हमारी वॉक और हमारा नाश्ता भगवान के साथ है। बिल्कुल साइलेंस में उठते जाएंगे।